Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss UGC NET archaeology questions which were asked in January 2025. So let's start. So here are some questions which were asked in January 2025 एंथ्रोपोलॉजी पेपर यूजीसी नेट के एंथ्रोपोलॉजी पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द अपर पैलेथिक बोन टूल्स आर डिस्कवर्ड एट जैसा कि आप जानते हैं कि अपर पैलेथिक में ब्लेड एंड बोन जो है कल्चर, ब्लेड एंड यूरिन कल्चर कहा जाता है, जो कि स्पेशली बोन पे टूल्स बनाए गए थे। अपर पैलेथिक के जो ट्रेडिशंस हैं उनमें सभी में आपको मीन्स स्टोन टूल्स तो मिलते हैं, पर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक टूल्स हैं वो बोन्स पे बनाए गए हैं और वो ब्लेड टूल्स है, मोस्टली ब्लेड टूल्स है। ओके, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी इंडियन पैलेथिक साइट्स, यहाँ पे इंडियन पैलेथिक साइट्स के नाम दिए गए हैं। उसमें से आपको चेक करना है कि ये अपर पैलेथिक बोन टूल्स कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे। तो गुडियम केव्स के नाम है, बेथम चरला है, पाटने है, अदीना चल्लूर है। ये सारे नहीं होंगे, बेथम चरला होगा, क्योंकि बेथम चरला एक बिला सरगम केव जो एक अपर पैथिक साइट है, वहाँ ये एक साइट है बेथम चरला, और यहाँ पर हमको बोन टूल्स मिले थे। ठीक है, तो बोन टूल्स हमको बेथम चरला जो बिला सरगम केव्स के पास है वहां से मिले थे, इसीलिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। पाटने से हमको ऑस्ट्रिच एक्सेल पे कुछ इंग्रेविंग्स मिलती हैं। गुडियम केव से बाद के मीन्स अपर पैथिक के बाद की कुछ हमको मतलब प्रमाण मिलते हैं। अदीना चल्लूर से भी हमको अपरपैथी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इस तरह बैथन चरला हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉस्टूरियन कल्चर ट्रेडिशन आर एसोसिएटेड विद। अब मॉस्टूरियन वर्ड आते ही आपको समझ लेना है कि ये यूरोपियन मिडिल पैथिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यूरोप का जो मिडिल पैथिक कल्चरल ट्रेडिशन है उसको हम मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन कहते हैं। और मॉस्ट्रियन कल्चर ट्रेडिशन किस यहाँ पर दिया है कि किस ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज से जुड़ा हुआ था, तो सीधा साधा इसका आंसर हो जाएगा होमो निएंडरथल। निएंडरथल मैन जो थे वो मिडिल पैथिक कल्चर के समय रहते थे। ठीक है, तो निएंडरथल कल्चर से ही, निएंडरथल मैन से ही जुड़ा है मॉस्ट्रियन कल्चर। तो मिडिल पैथिक कल्चर पूरा आपका निएंडरथल मैन से जुड़ा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा होमो निएंडरथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द डिसइक्विलिब्रियम मॉडल इन द इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी वाज फॉलोड बाय। अब डिसइक्विलिब्रियम मॉडल है, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम माने इम्बैलेंस या डिसबैलेंस अगर हो जाए, और इकोलॉजी इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी की बात की जा रही है। मींस आर्कियोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम इकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और एनवायरनमेंट से जब हम पास्ट को जोड़ के देखते हैं तो दैट इज इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी। ठीक है, मैन और एनवायरनमेंट का जो उसका रिलेशनशिप है दैट इज इकोलॉजी। एंड द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद हिज एनवायरनमेंट, देन इट इज जो पास्ट में रहा होगा उसको हम इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया है डिस इक्विलिब्रियम मॉडल, मीन्स वो मॉडल जिसमें कि हम इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात करते हैं। मीन्स इकोलॉजी में जब आपकी चेंज आया होगा तो उससे जो वहाँ पे रहन सहन है, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है, ये इसकी बात हो जा रही है। और ये रॉबर्ट ब्रेडवुड के द्वारा दिया गया था डिसिप्लिन मॉडल इन द इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी, जिसमें कि उन्होंने जो है मीन्स ये बात की थी इसमें चेंज की कि कैसे इराक के जो जारमो रीजन है वहाँ पर जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी उनमें कैसे चेंज आया और वो सीडेंट्री लाइफ में कैसे तब्दील हुआ, मीन्स एग्रीकल्चरल लाइफ कैसे डेवलप हुई विद द चेंज इन इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सेटिंग्स में चेंज आना मीन्स एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से ह्यूमन की जो इकोनॉमी है, उसका कल्चर है, उसका दूसरे जो रहन सहन सारा कुछ वो समाज है वो कैसे चेंज होता है। तो ये बात इन्होंने इराक के जारमो पे स्टडी किया था, और फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क था जो इसके लिए इनको काफी अवार्ड भी मिला था। तो रॉबर्ट ब्रेडवुड ने पहली बार ये मॉडल लाया था, और अगर इस क्वेश्चन को देखे जाए कि इस इट वाज फॉलोड बाय, फॉलो किया गया, तो रॉबर्ट ब्रेडवुड को फॉलो किया केंट फ्लैनरी ने। केंट फ्लैनरी ने अपने जो मैक्सिको के वर्क था उस पे उन्होंने इसको फॉलो किया।
कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज हैं वो उनकी जो इकोनॉमी है हंटिंग गैदरिंग वो कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में तब्दील होती है, या जो इक्वलिटेरियन सोसाइटी है वो कैसे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसमें कैसे तब्दील होता है। तो तमाम चेंजेस की बात की उन्होंने। तो इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी को फॉलो किया, मींस दिस इक्विलिब्रियम मॉडल को फॉलो करने की जब बात होती है, तो this type of research was led by Robert Braidwood and this model was followed by Kent Flannery। means ये according to means जो sources हैं उसके हिसाब से Kent Flannery होना चाहिए right answer। okay, the next question ले लेते हैं। The earliest stone tool making tradition named after the tools found in bed 1 at Olduvai Gorge। Where is Olduvai Gorge located? ठीक है, तो जो ओल्डुवाई गॉर्ज में जो ओल्डोमॉन ट्रेडिशन कहा जाता है अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकिंग ट्रेडिशन, माना जाता है कि जो ओल्डुवाई गॉर्ज में जो स्टोन टूल्स हमको मिले और ऑस्ट्रेलोपिथिकस बॉयजी के जो हमको रिमेन्स मिलते हैं, होमो हैबिलिस के भी रिमेन्स मिलते हैं, तो वो जो सबसे पहला जो टूल मेकिंग ट्रेडिशन माना जाता है ओल्डुवाई गॉर्ज में, उसकी अफ्रीका में जो ईस्ट अफ्रीका का तंजानिया है वहां से हमको मिलता है। ठीक है, तो पहला जो हमको इस तरह के प्रमाण मिलते हैं वो तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज से मिलते हैं। ओल्डोवान ट्रेडिशन कहते हैं इसको, जो अर्लीस्ट ट्रेडिशन है टूल मेकिंग ट्रेडिशन। और माना गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयजी वाज द फर्स्ट हु मेक टूल, क्योंकि उसके रिमेन्स के साथ यहाँ पर कुछ स्टोन टूल्स मिले थे। उसके बाद फिर होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के भी वहां पर रिमेन्स मिले। तो इस तरह अर्लीस्ट टूल मेकिंग ट्रेडिशन ओल्डुवाई गॉर्ज, and this Olduvai Gorge is located at Tanzania, East Africa। okay, then next question की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द पेंटेड पेबल्स आर नोन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशंस ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाम दिए गए ट्रेडिशंस के मीजोलिथिक, यूरोपियन मीजोलिथिक के नाम दिए गए हैं ट्रेडिशंस के। एजीरियन ट्रेडिशन है, टार्डिनोइजियन है, मैग्लिमोइजियन है, किचन मिडन है, अर्टबोले ट्रेडिशन भी इसी में था। तो एजीलियन ट्रेडिशन जो है सबसे पहला ट्रेडिशन है, उसके बाद टार्डिनोइजियन आता है, फिर मैग्लिमोइजियन आता है, किचन मिडन आता है, अर्टबोले आते हैं, ये सारे ट्रेडिशंस आते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है पेंटेड पेबल्स आर नोन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशंस ऑफ। तो आपको, आपने जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि एजिलियन ट्रेडिशन में हमको पेंटेड पेबल्स मिलते हैं। ठीक है, जो पहला ट्रेडिशन है वहीं पर हमको पेंटेड पेबल्स मिलते हैं। उसके बाद टार्डिनोइजियन में हमको नो पेंटेड पेबल्स, कोई पेंटेड पेबल्स नहीं मिलते। मैग्लिमोइजियन में हमको ब्लेड टूल्स मिलते हैं और ज्यादातर इसमें हारपून्स और फ्लिंट ब्लेड्स ये सब मिलते हैं। ठीक है, मैग्लिमोइजियन में हमको हारपून्स मिलते हैं। किचन मिडन में भी तमाम जो मीसोलिथिक माइक्रोलिथिक ब्लेड्स हैं उनके प्रमाण मिलते हैं जो हीप्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो एजिलियन ट्रेडिशन होगा सही आंसर। एजिलियन में हमको पेंटेड पेबल्स मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ साइट फॉर्मेशन प्रोसेस इंक्लूड। ये आपका पेलियो एनवायरनमेंट से पेलियो एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है, 2 यूनिट आई थी आपकी आर्कियोलॉजी की, जिसमें कि जो यूरोपियन ट्रेडिशन जिस यूनिट में है वहां पर साइट फॉर्मेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ था, उससे ये क्वेश्चन है। तो साइट फॉर्मेशन में की स्टडी की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी में क्या क्या आता है, तो स्टडी ऑफ सेडिमेंट्स आता है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसमें सेडिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं। टर्फोनॉमी है जो कि जीवाश्म की स्टडी करते हैं, ह्यूमन जो फॉसिल्स, और जो उनका डिपोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन एंड डिपोजिशन, ये सारी बातें होती हैं। लैंडस्केपिंग जो एरिया है उसका लैंडस्केपिंग। आर्कियोमेट्री एंड जियोमेट्री यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है दोनों, तो यहाँ पर ABC ओनली हो जाएगा। स्टडी ऑफ सेडिमेंट्स, टर्फोनॉमी एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो जीवाश्म का डिपोजिशन की बात करेंगे, सेडिमेंट्स की बात करेंगे, जो सेडिमेंट्स है वो किस तरह के हैं और वो कैसे डिपॉजिटेड हुए हैं, फिर लैंडस्केप की बात करते हैं। तो ABC ओनली हो जाएगा यहाँ पर, ABC ओनली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, लिस्ट 2 में साइट का नाम दिया हुआ है, और जो साइट्स के नाम है वो सारी हड़प्पन साइट्स हैं। आप देख सकते हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, ये सारे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं।
ठीक है। तो अब पहला जो पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स जो मिले हमको वो हमको कालीबंगा से मिले, 5 फायर अल्टर्स मिले थे कालीबंगा से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको और जो जो वहाँ पे ब्रिक्स भी मिली है वो फायर बर्न ब्रिक्स हैं और फायर अल्टर्स वहाँ पे मिले हैं। तो उस तरह कुकिंग के भी जो कुछ प्रमाण मिले, तो कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। जो कि ये बीबी लाल ने इसको यहाँ पर इसको एक्सकेवेट किया था, डिस्कवर किया था कालीबंगा को, ठीक है। तो कालीबंगा हो जाएगा। देन ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदड़ो में मिलता है, ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदड़ो में। आप जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये सारे प्रमाण मिलते हैं कि ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, ग्रैनरीज कहाँ से मिली। तो ग्रैनरीज आपको हड़प्पा से मिलती है, हड़प्पा जो साइट है जो अभी पाकिस्तान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सारी कुछ पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में है, ठीक है। लोथल प्रसिद्ध है डॉकयार्ड के लिए, लोथल डॉक्स कहते हैं, तो लोथल डॉकयार्ड। तो आपका ये हो जाएगा फायर अल्टर्स कालीबंगा, 5 फायर अल्टर्स मिले थे कालीबंगा से। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही जगह है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बी का 4 हो जाएगा मोहनजोदड़ो, सी का 1 है ग्रीनरीज हड़प्पा से, एंड डी का डॉकयार्ड का हो जाएगा लोथल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ए से 2 से ही हमको क्लियर हो गया था कि ये पहला ही करेक्ट है, फिर भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ ब्यूरियल डिनोट्स द स्टडी ऑफ। तो बरियल की जो लॉ होती है वो क्या डिनोट करती है? स्टडी ऑफ सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ एनिमल रिमेन्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पेटिनेशन ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज डिपोजिशन ऑफ एनिमल रिमेन्स, ठीक है। तो एनिमल रिमेन्स की डिपोजिशन से ही बरियल, क्योंकि बरियल में करते क्या है, कोई भी चीज जो जीवाश्म है उसको हम बरी करते हैं तो डिपोजिशन से रिलेटेड होता है वो चीज, ठीक है। तो लॉ ऑफ बरियल डिनोट्स द स्टडी ऑफ डिपोजिशन ऑफ द एनिमल रिमेन्स। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिथिक इज द टेक्निक नेम ऑफ। लिथिक वर्ड ही जो पूरा हमारा कल्चर है आर्कियोलॉजी में, प्री हिस्टोरिक कल्चर, वो सारे हम लिथिक से करते हैं। लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारा कुछ, यहाँ तक कि चालकोलिथिक तक, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर हम पढ़ते हैं, चालकोलिथिक कल्चर, वहां पर भी हम चालकोलिथिक वर्ड यूज कर रहे हैं। मीन्स ब्रॉन्ज एज आ गई है फिर भी हम लिथिक वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल जो तमाम टूल्स हैं वो अभी भी स्टोन्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो लिथिक वर्ड मेगालिथिक, आयरन एज तक हम मेगालिथिक वर्ड यूज करते हैं, मीन्स लार्ज स्टोन्स हम वहां पर बना रहे हैं। मीन्स आयरन मेटल के रूप में इन्वेंट तो हो गया, लेकिन लार्ज स्टोन का जो कल्चर था, जो इरेक्ट करते थे लार्ज स्टोन मेगालिथ्स, जो मेमोरी के रूप में जो जहाँ पर मृत लोगों का शवों को हम बरी करते थे और वहां पर मेगालिथ्स जो है इरेक्ट किए जाते थे। तो लिथिक वर्ड जो है पूरे जो प्री हिस्ट्री की सारे कल्चरल ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं उस सब में हम लिथिक वर्ड यूज करते हैं। तो लिथिक इज दैट इज द टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, ओके। तो लिथिक हो गया स्टोन। पूरा जो है 99% जो हमारा प्री हिस्टोरिक रिमेन्स है वो लिथिक इंडस्ट्री को कवर कर, मीन्स स्टोन, स्टोन मेड टूल्स, ठीक है। देन आता है न्यूलिथिक कल्चरल एविडेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज नोन फ्रॉम, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपका असम से जो हमको साइट्स मिले थे न्यूलिथिक कल्चर में, वो डोजाली हार्डिंग और सरुतारू थे। अब यहाँ पर डोजाली हार्डिंग के अलावा जो सरुतारू लिखा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नवदतोली इज द चालकोलिथिक, इनाम गांव ये सब क्या है, चालकोलिथिक साइट्स के नाम है। तो सरुतारू इज द ओनली न्यूलिथिक मतलब साइट, and that is from northeastern India, okay। The next question देख लेते हैं। The study of past ways of thought, meaning and symbols is called as। अब जो भी पास्ट वेज, मतलब आर्कियोलॉजी की बात हो रही, क्योंकि पास्ट मतलब आर्कियोलॉजी, सारी आर्कियोलॉजी की ब्रांचेस दी हुई हैं।
अब इसमें पास्ट फेज ऑफ थॉट, मीनिंग एंड सिंबल्स की बात हो रही है, और जब भी थॉट एंड सिंबल्स की बात होती है तो वहां पर वर्ड कॉग्निटिव आ जाता है। दैट इज कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, मीन्स आर्कियोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ पर हम थॉट, मीनिंग एंड सिंबल्स की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फेमस रॉक आर्ट साइट्स इन इंडिया आर। रॉक आर्ट साइट्स की जब बात आती है तो पहला नाम भीमबेटका कहा जाता है, दूसरा आदमगढ़ कहा जाता है। भीमबेटका आदमगढ़ दोनों ही मध्य प्रदेश में है। बुर्ज होम ये तो नियोलिथिक साइट है। सरतारू भी नियोलिथिक साइट है जो कि असम में है। एंड ढोलावीरा गुजरात की साइट है जो कि चालकोलिथिक साइट है, हड़प्पन साइट है। तो आपका क्या हो जाएगा, भीमबेटका एंड आदमगढ़, जो कि अपर पैलेथिक, मिडिल एंड अपर पैलेथिक साइट है मध्य प्रदेश से। ओके, तो the famous rock art sites are Bhimbetka and Adamgarh. A and C only. A and C only. Third option is correct. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द कैरेक्टरिस्टिक चालकोलिथिक कल्चरल रिमेन्स वेयर अनऑर्डर्ड एट। अब जब चालकोलिथिक वर्ड यूज कर लिया गया है, चालकोलिथिक कल्चरल रिमेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको साइट देखनी पड़ेगी कि कौन सी साइट इसमें चालकोलिथिक है। द ओनली साइट फ्रॉम चालकोलिथिक कल्चर इज नावदतोली। नावदतोली इज द राइट आंसर। नावदतोली इज द राइट आंसर। बुर्ज होम नहीं है, बर्मगी, ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, तो नावदतोली हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन प्रीहिस्टोरिक साइट्स लोकेटेड फ्रॉम जियोग्राफिकल वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद ईस्ट टू वेस्ट लगा दिया है, जियोग्राफिकल ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगा दिया है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लेटेस्ट टू अर्लीस्ट और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ये सारा जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं उनमें आपको शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। तो जियोग्राफिकल वेस्ट टू ईस्ट कहा जा रहा है, इसका मतलब जो वेस्ट में जो साइट्स हैं उनसे हमको ईस्ट की तरफ बढ़ना है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब वेस्ट की साइड इसमें देख लेते हैं। आदमगढ़ तो आपकी ये आ गई, आपकी मध्य प्रदेश की साइट है। ये वेस्ट बंगाल की साइट है। डोजाली हार्डिंग आपकी असम की साइट है। लंगनाज गुजरात की साइट है। ठीक है, लेखनिया जो है ये मिडिल, मतलब ये उत्तर प्रदेश या इसकी साइट है लेखनिया। तो तो ये उत्तर प्रदेश की साइट है लेखनिया। ठीक है, अब जब हम इसको ज्योग्राफिकल वेस्ट से अरेंज करेंगे तो गुजरात की जो साइट है मीन्स लंगनाच, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो डी, और मतलब सेकेंड ऑप्शन एंड फोर ऑप्शन में ही डी दिया हुआ पहले, तो फर्स्ट और थ्री को एलिमिनेट कर देंगे और सेकेंड और फोर्थ को कंसीडर करेंगे। अब सेकेंड और फोर्थ को कंसीडर करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो एक्सट्रीम वेस्ट से आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ। तो लंगनाज हो गया पहला साइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सी साइट लेंगे, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है। ए को चेक कर लेते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में हो गया। और अगर बी को चेक करते हैं तो बी तो वेस्ट बंगाल में है, तो ये तो ईस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आदमगढ़ वाले को कवर मतलब लेना पड़ेगा। तो इस तरह हम फोर्थ ऑप्शन को लेके आगे बढ़ेंगे। डी के बाद ए हो जाएगा आदमगढ़, दैट इज मध्य प्रदेश। देन ई हो जाएगा लेखनिया, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड देन आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का बीरभानपुर। एंड सी आ जाएगा डोजाली हार्डिंग जो कि असम की साइट है। तो डी ए ई बी सी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख लिए होंगे कि लंगनाज दैट इज गुजरात साइड, देन ए इज आदमगढ़ दैट इज मध्य प्रदेश, ई इज लेखनिया दैट इज उत्तर प्रदेश साइड, and B is Virbanpur, West Bengal side, and then C that is Dojali Harding that is नॉर्थ ईस्ट इंडिया की असम की साइड है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम बढ़ गए और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ डेटिंग मेथड्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर मटेरियल की बात की गई है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी नाम आते ही आपको ट्री रिंग एनालिसिस की याद आएगी। तो ट्री रिंग एनालिसिस मीन्स में ट्री के रिंग्स को हम काउंट करते हैं और एक एज पता चल जाती है किसी भी ट्री की। तो ट्री ट्रंक्स यहाँ पर आ गया ऑप्शन, इसका मतलब पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए का 3 मतलब देखते ही आप
चेक कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन और भी आगे चेक कर लेते हैं। बी का 1 थर्मल डिफिनेशंस का हो जाएगा बर्न क्लेस, देन ऑक्सीजन आइसोटोप है, सी का 4th सही है, रॉक्स, ठीक है, एंड फ्लोरीन एस्टिमेशन हो जाएगा एनिमल बोन्स। ओके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मिडिल पैलोथिक इंडस्ट्रीज ऑफ एरिड जोन्स ऑफ इंडिया। एरिड वर्ड यूज कर दिया गया है, और एरिड माने ही होता है जो सूखी जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, तो यहाँ पर एरिड हो गया मीन्स जो उपजाऊ नहीं है। और एरिड जोन्स ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि ये वेस्ट की कोई साइट होगी, और वेस्ट की जो मिडिल पैलोथिक साइट है, क्योंकि यहाँ इंडस भी दे दिया है, सरस्वती सोवन भी दे दिया है। सोवन आपकी लोअर पैलोथिक साइट है, इंडस आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, चालकोलिथिक कल्चर की। लूनी इज द ओनली मिडिल पैलोथिक साइट, लूनी, लूनी इंडस्ट्री, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी, ये राजस्थान की साइट है, लूनी, लूनी फ्रॉम राजस्थान, और ये राइट आंसर है। ओके, तो मिडिल पैलोथिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम एरिड जोन्स ऑफ इंडिया, लूनी। आपने पढ़ा भी होगा जब आप मिडिल पैलोथिक कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो लूनी जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोअर पैलोथिक, मिडिल एंड अपर तीनों में लूनी आता है, ठीक है। तो लूनी हो जाएगा एरिड जोन, राजस्थान की साइट है। वीएन मिश्रा ने इसका एस्टिमेट किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ट्रेडिशनल राइटिंग मटेरियल्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ पेपर वेयर स्टोन, क्ले, पेपायरस एंड। तो जब राइटिंग मटेरियल की मतलब पेपर की शुरुआत हो, उसके पहले किन चीज़ों पर हम लिखते थे? तो स्टोन पर, क्ले पे, पेपेरस पे लिखते थे, और उसके अलावा है पार्चमेंट। पार्चमेंट जो है एनिमल स्किन से बनता था, तो ये भी एक ऑप्शन होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूरोपियन प्री हिस्टोरिक कल्चरल सक्सेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। अब यूरोपियन कल्चरल ट्रेडिशंस की बात हो रही है, और इसमें कुछ ट्रेडिशंस के नाम दिए गए हैं, जिसमें कि कुछ अपर पैलोथिक ट्रेडिशन, जैसे सोल्यूट्रियन अपर पैलोथिक ट्रेडिशन है, चैटलपेरोनियन अपर पैलोथिक ट्रेडिशन है, और कुछ मीजोलिथिक ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि एजीलियन है, मैग्लीमोइजियन है, नतूफियन है। ओके, तो अपर पैलोथिक एंड मीजोलिथिक ट्रेडिशंस के नाम दिए गए हैं। तो पहले हम अपर पैलोथिक को लेंगे। अपर पैलोथिक में भी जो अर्लीस्ट ट्रेडिशन है, दैट इज चैटलपेरोनियन ट्रेडिशन। जो आपने पढ़ा था कि पेरिगोडियन और इग्नेशियन, सोल्यूट्रियन एंड मैग्डेलिनियन ट्रेडिशंस होते हैं अपर यूरोप के अपर पैलोथिक कल्चर में। उसमें जो पेरिगोडियन कल्चर होता है, उसमें लोअर पेरिगोडियन एंड अपर पेरिगोडियन आपने पढ़ा होगा, और लोअर पेरिगोडियन को हम चैटलपेरोनियन कहते हैं, ठीक है, और अपर पेरिगोडियन को हम ग्रेविटियन कहते थे, जिसके नाम पर चैटलपेरोनियन नाइफ एंड ग्रेविटियन पॉइंट पड़ा था। तो चैटलपेरोनियन इज द फर्स्ट ट्रेडिशन दैट इज पार्ट ऑफ पेरिगोडियन, अपर लोअर पेरिगोडियन कहते हैं इसको, एंड देन ऑरिग्नेशियन आता है, देन सोल्यूट्रियन आता है, तो सोल्यूट्रियन आ जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिशन। तो बी के बाद डी लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अपर पैलोथिक की, एंड देन मीजोलिथिक कल्चर में आ जाते हैं। तो मीजोलिथिक का पहला कल्चरल ट्रेडिशन है एजीलियन, एजीलियन के बाद आता है टार्डिनोइजियन, एंड देन मैग्लीमोइजियन आता है, देन लास्ट में नतूफियन आएगा। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले बी लेना है, बी के बाद डी लेना है, बी डी। तो ए और ई को यहाँ तो एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों ऑप्शंस को, बी इसमें से देखते हैं, और बी के बाद हम डी ले रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट्रियन ट्रेडिशन आता है चैटलपेरोनियन के बाद, ठीक है। तो पेरिगोडियन और इग्नेशियन, देन सोल्यूट्रियन आता है, तो सोल्यूट्रियन ले लिया, देन ई एजीलियन ले लिया, ये आपका मीजोलिथिक का ट्रेडिशन हो गया, एंड देन सी हम ले लेते हैं मैग्लीमोइजियन, एंड देन लास्ट में नतूफियन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नतूफियंस वेयर। नतूफियन से रिलेटेड दो क्वेश्चन आगे आप देख सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर मिडिल पैलोथिक कल्चर, अपर पैलोथिक और मीजोलिथिक कल्चर से इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो यूरोपियन ट्रेडिशंस हैं। तो नतूफियंस को आप जानते हैं कि जो जारमो, जो इराक वाला एरिया है, जारमो एंड जेरिको, वहां पर नतूफियन कल्चर लीवांट वैली पर सबसे पहले विकसित हुआ था, और ये सबसे पहले एक्सप्लॉइटर्स थे वाइल्ड वैरायटी ऑफ वीट के और बार्ले के, ठीक है।
तो ये एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, ये सेमी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते थे और ये एक दूसरे जगह से मतलब सीजनल माइग्रेशन करते थे। जैसी परिस्थितियां होती थी उसके हिसाब से ये हंटिंग गैदरिंग करके और फूड कलेक्ट करते थे, नॉट फूड कल्टीवेटर ना होकर फूड कलेक्टर्स ओनली थे ये नथोपियंस। तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लॉइटर्स ऑफ वाइल्ड एमर एंड बार्ले, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेमी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते थे, ये भी सही है। यूजर्स ऑफ बोन सिकल्स एंड फ्लिंट ब्लेड्स, क्योंकि मीसोलिथिक ट्रेडिशन है तो वहां पे बोन सिकल्स एंड फ्लिंट ब्लेड्स की ही ये यूज करते थे, क्योंकि सिकल से झाड़ियों को साफ करके मतलब जो वीट बार्ले ये जो वाइल्ड वैरायटी होती थी उसको वो साफ करते थे। ठीक है, तो इस तरह सिकल का इस्तेमाल करते थे, काटते थे, मतलब सिकल से उन सब वेराइटीज को यूज करने के लिए काटते थे। और उसके बाद आता है कल्टीवेशन फेज। तो पहले ये सेमी सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं और सिर्फ फूड को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फूड को कलेक्ट करने में जो भी वाइल्ड वैरायटी थी उसको ये काट के अपने उपयोग में लाते थे। ठीक है, और मीसोलिथिक ब्लेड्स भी यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, ब्लेड माइक्रोलिथिक ब्लेड्स। तो मैमथ के हंटर्स नहीं थे, मैमथ आपको यूजुअली लोअर पैलेथिक कल्चर से में मिलते हैं। लोअर पैलेथिक कल्चर में मैमथ हंटिंग होती थी। और यहाँ पर स्कल्पचरा ऑफ 3 डायमेंशनल आर्ट ये भी नहीं सही है। तो आपका 3 ऑप्शंस जो बीच वाले हैं वो मतलब सही है। सेमी सीडेंटरी सोसाइटीज थी ये। एक्सप्लॉइटर्स ऑफ वाइल्ड एमर एंड बार्ले, जो वाइल्ड एमर है वो बीट की एक वाइल्ड वैरायटी है। और यूज ऑफ बोन सिकल्स एंड फ्लिंट ब्लेड, तो बी सी डी ओनली हो जाएगा, बी सी डी ओनली, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन इंडियन जियो एनवायरमेंट आर्कियोलॉजिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। एस डी संकालिया तो प्री हिस्टोरियन थे और प्रोटो हिस्टोरियन भी थे। तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पे इनका वर्क था। तमाम जो इंडियन प्री हिस्टोरिक पैलेथिक साइट्स थी उनको इन्होंने एक्सकेवेट किया था और प्रोटो हिस्ट्री पे भी इनका वर्क है। बीबी लाल का भी प्रोटो हिस्ट्री पे वर्क है। इन्होंने जो कालीबंगा साइट है मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको एक्सकेवेट किया था। एस आर रॉय ने जो द्वारिका की बेट द्वारिका और द्वारिका पर एक्सकेवेशन से रिलेटेड इनका वर्क है। एस एन राजपुर इज द राइट आंसर, एस एन राजपुर इज द राइट आंसर। और इन्होंने जियो क्लाइमेट मीन्स पे काम किया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, वेस्टर्न घाट के क्लाइमेट पर, जियोलॉजी पर इन्होंने काम किया है। तो एस एन राजपुर इज द राइट आंसर। तो जियो एनवायरमेंट आर्कियोलॉजिस्ट में एस एन राजपुर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है द अपर विलाफ्रेशियन इन द ट्रांजिटरी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बिटवीन। ठीक है, तो विलाफ्रेंशियन जो फाउना था वो पेलियोसीन मतलब प्लायो प्लेस्टोसीन टाइम पे था, प्लायो प्लेस्टोसाइन। ठीक है, प्लायोसीन जो जस्ट प्लिस्टोसीन के पहले का जो इपॉक था दैट इज प्लायोसीन, एंड प्लायो और प्लिस्टो के बीच में जो फौना थी दैट इज फिलाफ्रेंशियन। इसमें आपको मैमथ्स की कुछ वैरायटी, इक्वस के कुछ स्पीशीज, अर्ली इक्वस की, और फिर कुछ कैनिड्स फेलिड्स ये सब कार्निवोर्स के भी हमको प्रमाण मिलते हैं। तो विलाफ्रेंशियन फाउना जो है ये आपको प्लिस्टोसीन के जस्ट पहले और प्लायोसीन के एंड में मिलता है, दैट इज ट्रांजिटरी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बिटवीन द प्लायोसीन एंड प्लेस्टोसीन। ओके, तो प्लायो प्लेस्टोसीन टाइम पे ये था, इन बिटवीन प्लायोसीन एंड प्लेस्टोसीन इपॉक। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, विंड ग्लेशियर्स लेक्स एंड रिवर्स इंटरबॉब्स एओलियन टेरेसेस एंड मोरेन्स दिए हुए। तो विंड के साथ एओलियन हो जाएगा, ग्लेशियर्स के साथ आपके मोरेन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये डिपोजिशंस है। देन लेक्स के साथ हो जाएगा आपका वार्फ्स, वार्फ्स, एंड रिवर्स के साथ टेरेस हो जाएगा। तो विंड के साथ हो गया एओलियन, ए के साथ टू, ए का 2 जो है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी का 4 हो जाएगा ग्लेशियर का मोरेन, सी का 1 वार्फ्स एंड डी का 3 दैट इज टेरेस। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नियंडरथल ब्यूरियल्स आर एसोसिएटेड विद। नियंडरथल मैन जानते हैं आप, मिडिल पैलेथिक कल्चर के समय नियंडरथल मैन हुआ करते थे और सबसे पहले जो बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई दैट वाज ड्यूरिंग द मिडिल पैलेथिक। ठीक है, तो बिलीफ इन आफ्टर लाइफ मीन्स एक प्रकार का रिलीजन का जो शुरुआत हुई, अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन जिसको आप एनिमिज्म कहते हैं, बिलीफ इन सोल, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, ये सारा कुछ आपको नियंडरथल पीरियड में समझ में आता है, जो कि मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन ऑफ
यूरोप कह सकते हैं, या इंडिया का मिडिल पैलेथिक कल्चर। और उस समय जो है सबसे पहले जो है बरियल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, मीन्स मरने के बाद वो अपने जो लोग होते थे फैमिली के मेंबर्स, उनको बरी कर दिया करते थे, उनके साथ कुछ फूल वूल भी रखा करते थे, उनके टूल्स और उनके फूल को भी वो उनके साथ बरी करते थे। तो इस तरह देख लेते हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। स्टोन कॉफिन्स उस समय नहीं थे, तो ये गलत है। रेड ऑकर पाउडर ये सही है, ये रेड ऑकर पाउडर। यहाँ पे हमको जो मिडिल पैलेथिक के रिमेन्स मिले निएंडरथल के जो बरियल जो मतलब प्लेसेस थे, बरी करते थे जहाँ पर, वहाँ पे रेड ऑकर मिला है। फेलो कंपेनियन ठीक है। जो फैमिली मेंबर्स होते थे उनके बॉडीज मिलती हैं। अर्दन पॉट्स नहीं मिलता है क्योंकि उसमें पॉटरी की शुरुआत ही नहीं हुई थी। ये तो नियोलिथिक कल्चर में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड देन रेथ ऑफ फ्लावर्स ये सही है, ठीक है। फ्लावर्स वो डेड बॉडीज के साथ बरी करते थे, तो रखते थे। तो बी सी एंड ई ऑप्शन करेक्ट है। बी सी ई सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रेड ऑकर पाउडर, फेलो कंपेनियंस एंड रेथ ऑफ फ्लावर्स, तो हो जाएगा बी सी ई ओनली। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। So this was all about archaeology questions which were asked in UGC NET January 2025. Meet you in next video. Thank you very much.